हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों की आई होप प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का सेशन जो है रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर होने वाला है, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और बहुत साथ में इंटरेस्टिंग भी है। इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में इंटरेस्टिंग भी है। जब मैंने ये पढ़ा था अपने टाइम पे, जब मैं 11th में थी, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया था ये रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ने में। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है आप लोगों से ये रॉकेट प्रोपल्शन क्या है। थोड़ा एक लेंदी नहीं बोल सकते, थोड़ा स्टेप्स इसमें ज़्यादा हैं, बट स्टेप्स बहुत ईजी होने वाले हैं और आप लोगों को ईज़िली बहुत समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, मैं समझाऊंगी तो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक के देखिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। और आप लोग एक बार अगर अभी ये पूरा वीडियो देख लेंगे रॉकेट प्रोपल्शन का, तो फिर आप लोगों को रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर कोई डाउट नहीं होने वाला है, ये मैं श्योर बोल सकती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आज का सेशन आप लोग इन्जॉय करेंगे, मज़ा आएगा, तो हिट द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भर भर के शेयर करिए, ताकि फिर मैं और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के लाऊंगी। तो सारे फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कर दीजिएगा। और मेक श्योर कि आप लोगों ने एस्ट्यूट्स को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा। तो आगे आने वाली सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएंगे और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा फिज़िक्स में कवर करूँगी 11th का और फिर आप लोग अगर और कोई सी क्लास का भी बोलेंगे तो वो भी मैं कवर करूँगी। तो मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज रॉकेट प्रोपल्शन। देखो, रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है। देखो, रॉकेट प्रोपल्शन मीन्स ये होता है कि जब रॉकेट जो है टेक ऑफ करता है, मतलब कि रॉकेट प्रोपल्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये कोई रॉकेट है, ये कोई आपका एक रॉकेट है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे बना देते हैं इसका डायग्राम। तो जब ये टेक ऑफ करता है, ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी इजेक्ट करते हुए जाता है। आप लोग देखे होंगे ना, ऐसे एनर्जी नहीं, गैस बोल सकते हैं उसको, कुछ गैस छोड़ते हुए जाता है। जैसे कि आप लोग एरोप्लेन देखते हैं तो वो जब चलता है आसमान में, तो अपने पीछे जो है कुछ गैस छोड़ते हुए जाता है, वाइट कलर का, है ना। तो वैसे ही जब रॉकेट जो है टेक ऑफ करता है तो पीछे से गैस निकलती है उसकी, तो उसको बोलते हैं इजेक्शन ऑफ गैसेस। क्या बोलते हैं? इजेक्शन। ये जो टर्म है ये मैं बार बार यूज़ करूँगी, इसलिए आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि इसको बोलते हैं इजेक्शन ऑफ गैस। क्या बोलते हैं? इजेक्शन बोलते हैं। इजेक्ट करता है, इजेक्ट मतलब निकालता है, मतलब कि गैस छोड़ते हुए जाता है, इजेक्ट निकालना। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है। वो फोर्स जो कि यूज़ होता है रॉकेट में, कब? टेक ऑफ के टाइम पे, एंड इनटू द एटमॉस्फेयर, मतलब कि वो फोर्स जो कि निकलता है, मतलब कि द फोर्स दैट इज़ यूज्ड बाय द रॉकेट, रॉकेट के द्वारा जो फोर्स यूज़ किया जाता है टेक ऑफ के टाइम पे ग्राउंड में, जब वो ग्राउंड में रहता है तभी, मतलब टेक ऑफ स्टार्ट करने वाला होता है तो वो कुछ एक फोर्स से टेक ऑफ करता है, तो उसी को ही बोलेंगे रॉकेट प्रोपल्शन। और ये जो रॉकेट प्रोपल्शन है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड है, मतलब कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में बेस्ड है। ठीक है, थर्ड लॉ पे, न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। जो फ्यूल है यहाँ, जो इसका फ्यूल है वो फोर्स के साथ इजेक्ट होता है, मतलब इसमें फ्यूल होता है ना, तभी तो चलता है। मतलब कि रॉकेट या फिर एरोप्लेन ये सब में फ्यूल होते हैं, है ना, तभी ये ऊपर जाता है उस फ्यूल को ले करके। तो इसकी फ्यूल धीरे 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 जो है ख़त्म होते जाती है। ठीक है, तो जब ये जो फ्यूल है वो फोर्स के साथ इजेक्ट करता है जो एग्जिट के टाइम पे, तो वही जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब ये ऊपर जा रहा है और इसका नीचे के साइड है, क्या कर रहा है, फोर्स के साथ जो फ्यूल है वो इजेक्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो ये हुआ ना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की साइड इसका एक जो है फ्यूल इजेक्ट हो रहा है। तो यही है रॉकेट प्रोपल्शन। और
रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस है वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम पे कांस्टेंट होगा। मतलब कि द रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम द रॉकेट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट एवरी टाइम। जो इसका इजेक्शन का रेट है, इजेक्शन मतलब मैं बताई ना, ये जो गैस निकलता है तो इसका जो रेट है ये पूरे ही प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स डेल पी। पी जो है मोमेंटम होता है और उसमें डेल लग जाता है, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम। तो जो मोमेंटम में चेंज है वो भी कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो इजेक्शन है वो कांस्टेंट है, इसलिए जो रेट ऑफ चेंज है ऑफ मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट है। लेकिन क्या होता है, कंटिन्यूस इजेक्शन होता है तो जो मास है रॉकेट का वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि इजेक्शन हो रहा है ना, गैस तो निकलते जा रहा है तो उसका मास जो है, मास मतलब कि वेट बोल सकते हैं, तो वो वेट उसका क्या होते जाता है, धीरे 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 कम होते जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, पूरा फ्यूल से ओवरलोड होता है। ये ओवरलोड नहीं, पूरा लोडेड बोलेंगे, ओवरलोड नहीं होता। फ्यूल क्या होता है, पूरा लोडेड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये टेक ऑफ होगा, ऊपर जाते जाएगा तो इसका फ्यूल धीरे 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 कम होते जाएगा, है ना। तो इसका क्या होता है, मास धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है दोनों ही बढ़ते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज़ होंगे? क्योंकि मास डिक्रीज़ होता है, तो जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? एक मिनट यहाँ पे बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जैसे ही ये रॉकेट ऊपर जाएगा तो इसका मास जो है वो डिक्रीज होगा। मास जो है इसका डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। क्योंकि ये दोनों इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या देखे, जो रेट ऑफ इजेक्शन है वो कांस्टेंट होगा। रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस इज कांस्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये इसका बेसिक, पहले रॉकेट प्रोपल्शन जाने से पहले ये सब आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्या होगा, मास इसका धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि इसका फ्यूल ख़त्म होते जाता है तो मास कम होगा, तो उससे क्या होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ इजेक्शन है, मतलब कि जो गैस निकल रहा है वो कैसा होगा, पूरे टाइम पे कांस्टेंट होगा। तो उसकी वजह से जो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कुछ टर्म कि मास क्या होगा पूरे टाइम पे। देखो, जो इनिशियल मास है रॉकेट का, जब गैस नहीं निकल रहा है, मतलब कि एकदम इनिशियली जब वो स्टार्ट नहीं हुआ है रॉकेट, तो उसका जो मास होगा वो m0 होगा, कैपिटल M0। ठीक है, इनिशियली में इसका जो मास होगा वो इतना होगा ना, जब गैस बाहर नहीं निकल रहा है तब। ठीक है, और फिर उसके बाद रेट ऑफ लॉस ऑफ मास जो होगा रॉकेट का कंटिन्यूस इजेक्शन के कारण में, वो क्या होगा, डेल एम बाय डेल टी होगा। क्योंकि कंटिन्यूस इजेक्ट हो रहा है टाइम के साथ में, तो उसका मास क्या होगा, डेल एम बाय डेल टी। डेल क्यों लगा है, क्योंकि मास में कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं ना, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जैसे जैसे इजेक्शन हो रहा है तो मास जो है वो कम होते जा रहा है, तो उसमें चेंज आते जा रहा है, इसलिए डेल एम अपॉन डेल टी इसलिए आएगा, क्योंकि टाइम के साथ में कम होते जा रहा है। तो जो रेट ऑफ लॉस ऑफ मास है रॉकेट का कंटिन्यूस इजेक्शन की वजह से, वो कितना होगा, डेल एम बाय डेल टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या है, इफ़ द गैसेज आर इजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है ये मान लो वो होगा u। इफ द गैसेज आर इजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी,
जब गैस जो है इजेक्ट होना स्टार्ट करेंगे तो उसकी वेलोसिटी u होगी। एम नॉट मास तब होगा जब वो इजेक्ट नहीं होगा गैस, ठीक है। और उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि जब वो इजेक्ट करेगा, गैस को इजेक्ट करेगा मतलब जैसे जैसे छोड़ते जाएगा गैस निकलते जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी u होगी और टाइम t पे जो इंस्टेंट वेलोसिटी है रॉकेट की वो v हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी u होगी, फिर उसके बाद जो है v हो जाएगी, ये समझ लो आप लोग। द मास ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट इज, तो उस इंस्टेंट पे जो मास होगा रॉकेट का वो कितना होगा जब इजेक्शन के टाइम पे, तो वो होगा एम नॉट माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी। एम नॉट माइनस, ये तो यहाँ पे लिखे अपन एम नॉट माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी, ये कर देंगे। तो ये जो है ये मेन मास है रॉकेट का, ठीक है, जब वो गैस इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगा उसके बाद। फिर उसके बाद क्या देखते हैं अपन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा, मतलब जब जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। ये लॉ इसी के पहले वाले वीडियो में देखे हैं अपन कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होगा। तो जहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द गैस, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गैसेस, मतलब कि रॉकेट का मोमेंटम में जो चेंजेस है वो जो है गैस के मोमेंटम के चेंजेस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो रॉकेट का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम यही होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैस, ये अपन तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ रॉकेट क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास है और ये वेलोसिटी है, रॉकेट की वेलोसिटी डेल इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है इसलिए डेल लगा रहे हैं, ठीक है। डेल इंटू वी, और जो मास होगा ये यहाँ पे अपन निकाले हैं एम नॉट माइनस डेल एम बाई डेल टी इंटू टी, ठीक है। फिर उसके बाद है गैस का मोमेंटम क्या होगा, गैस का मोमेंटम होगा डेल एम, मतलब कि मास ये होगा, मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी u लेंगे और मास जो है डेल m लेंगे, क्लियर। बस यही आप लोगों को ध्यान रखना है, बस ये मेन है इम्पॉर्टेंट, जो मोमेंटम ऑफ गैस और मोमेंटम ऑफ रॉकेट, यही करना है, यही मेन स्टेप है। मोमेंटम ऑफ रॉकेट, रॉकेट का मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ गैसेस। तो मोमेंटम क्या होता है, जब हम लोग मोमेंटम स्टडी किए हैं तो ये देखे हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो रॉकेट का मास कितना है, एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, ठीक है, ये मास है। और वेलोसिटी क्या लिए हैं अपन, डेल वी लिए हैं, ठीक है। और सेम इसका मास जो होगा गैस का वो डेल एम होगा और वेलोसिटी जो होगी u होगी। ये स्टेप बस आप लोगों को मेन इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ये स्टेप याद रहा तो फिर आगे का बहुत ही इजी है, आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया ना कि मास इंटू वेलोसिटी बस करना है, मास इंटू वेलोसिटी मतलब मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैस, ये इक्वेट करना है। फिर इस इक्वेशन से क्या करना है, ये वाला जो इक्वेशन है इससे ये जो डेल वी है इसको एक साइड ले लेना है, बाकी टर्म को एक साइड ले जाना है। ये जो वेलोसिटी है ना रॉकेट की वेलोसिटी, उसको एक साइड ले आना है और बाकी सब टर्म को एक साइड ले जाना है। तो क्या होगा देखो, ऑन एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी इंटू यू, यही तो लिखेंगे, यू को इधर भी, ये देखो
इसको इधर ले जाएंगे, ये ऊपर का टर्म ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये स्टेप नॉर्मल सा स्टेप है। फिर इसको दोनों साइड क्या कर देंगे, डेल टी से डिवाइड कर देंगे, तो डेल वी बाय डेल टी साइड आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, डेल एम बाय डेल टी इंटू यू एम नॉट माइनस डेल एम बाय डेल टी इंटू टी। बस क्या किए हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल टी। इस स्टेप में ये किए हैं, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाय डेल टी। डेल टी से दोनों साइड को डिवाइड कर दिए। तो ये क्या होता है, डेल वी बाय डेल टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जब एक्सेलरेशन स्टडी किए हैं तो भी अपन ये स्टडी कर लिए हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस टाइम के साथ में, जो उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये देखो, बट डेल वी बाय डेल टी इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट का एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर फोर ए इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल टी इंटू यू एम नॉट अपॉन डेल एम बाय डेल टी इंटू टी, ये लिखेंगे। देखो यहाँ पे बस एक्सेलरेशन लिख देंगे, बाकी डेल एम बाय डेल टी यू अपॉन एम नॉट अपॉन डेल एम बाय डेल टी इंटू टी एज इट इज़ रहेगा नेक्स्ट स्टेप में। देख लो आप लोग, यही है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको नेम दे देंगे, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल टी इंटू यू। ये बस आगे का वो मेन स्टेप था जो मैं बताई थी, जहाँ पे दोनों का मोमेंटम इक्वेट करना था, रॉकेट का और गैस का। बाकी सब मैथमेटिकल है आगे स्टेप्स। फिर दस इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द गैस। फिर इक्वेशन वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि एक्सेलरेशन, रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना होगा करके। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ से अपन को कुछ कंक्लूजन मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट से। वो मिल रहा है कि लार्जर एक्सेलरेशन, फॉर द लार्जर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट, मतलब कि जब एक्सेलरेशन जो है लार्जर होगा तो क्या क्या होगा, डेल एम अपॉन डेल टी शुड बी लार्ज। तो ये अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो टर्म है डेल एम अपॉन डेल टी वो भी लार्ज होगा, एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अपर मतलब कि ज़्यादा, तो क्या होगा, डेल एम बाय डेल टी भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो फिर क्या होगा, जो रेट ऑफ इजेक्शन है गैसेस का और द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फ्यूल शुड बी लार्ज। तो जो बर्निंग है फ्यूल का या फिर जो इजेक्शन है गैस का, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है, फ्यूल बर्न होना या फिर गैसों का इजेक्ट होना, गैस का, तो वो भी ज़्यादा होगा यहाँ पर से। तो ये हुआ, अपन को समझ में आया, मतलब कि एक्सेलरेशन जब, देखो जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा इस वाले इक्वेशन से, तो डेल एम बाय डेल टी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इजेक्शन है, रेट ऑफ इजेक्शन और बर्निंग ऑफ फ्यूल, या फिर उसको बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल भी बोल सकते हैं, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ज़्यादा होगा, क्लियर। रेट ऑफ इजेक्शन और बर्निंग ऑफ फ्यूल भी ज़्यादा होगा इस केस में। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, यू शुड बी लार्ज। यू जो है, यू क्या था हमारा, जो गैस था उसका क्या था, वेलोसिटी था। ये यू क्या था, गैस का वेलोसिटी है। ये देखो यहाँ पर से यू जो है वेलोसिटी है, गैस का मोमेंटम लिखे तो मास इनटू वेलोसिटी, तो गैस का क्या है, ये वेलोसिटी है। तो यू कैसा होगा, अगर यू भी लार्ज होगा तो जो गैस है रॉकेट से मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी से आएंगे, मतलब बहुत ही
तेज़ी से आएंगे। जो फ्यूल जो निकल रहा है ना, जो उससे गैस निकल रहा है वो रॉकेट से, वो बहुत ही तेज़ वेलोसिटी से आएंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 को अपन डिड्यूस करते हैं, जी को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन एक्शन ऑन रॉकेट। ये देखते हैं अब एक्सेलरेशन का एक्शन कैसा होगा रॉकेट पे, तो ए माइनस जी कर देंगे, मतलब एक्सेलरेशन माइनस जो ग्रेविटी होती है उसको एक्सेलरेशन माइनस जी कर देंगे। बस ये बस थोड़ा सा और 2 स्टेप का है, फिर हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल वी बाई डेल टी, एक्सेलरेशन को डेल वी बाई डेल टी लिख लेते हैं माइनस जी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल वी बाई डेल टी माइनस जी, तो यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। वो कितनी है, डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू, ये देखो यहाँ पर अपन निकाले हैं, डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू ये निकली है, तो ये पुट कर देंगे, माइनस जी बस लगा देंगे, इसी इक्वेशन में माइनस जी हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन एक्शन ऑन रॉकेट आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस जो मोमेंटम है उसको इक्वेट करना है, मोमेंटम ऑफ रॉकेट और मोमेंटम ऑफ गैस। जो अपन ये वाला इक्वेशन निकाले ना, मोमेंटम ऑफ रॉकेट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ रॉकेट, मोमेंटम ऑफ गैस, इन दोनों को इक्वेट किए हैं, वैसे ही करना है। फिर आगे स्टेप अपने से बनते जाएगा। फिर क्या करना है, डेल टी से इसको डिवाइड कर लेना है दोनों साइड में। फिर ये क्या आ जाएगा, ये एक्सेलरेशन होता है, तो फिर एक्सेलरेशन के फॉर्म में अपन को एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन के फॉर्म में अपन को इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उसके कुछ 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि क्या ग्रेटर होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं, जब एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो डेल एम बाई डेल टी भी ज़्यादा होगा, तो उससे क्या है, जो रेट ऑफ इजेक्शन है या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल है, फ्यूल का जो जलना है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब यू जो है, यू ग्रेटर हो जाएगा तो क्या होगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी से जो गैसेस हैं वो बाहर निकलेंगे रॉकेट से। बस ये 2 पॉइंट है। फिर उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट को अपन को नेट एक्सेलरेशन एक्शन निकाल लेना है रॉकेट का, तो ए माइनस जी बस कर देना है, तो डेल वी अपॉन डेल टी माइनस जी, तो इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ये माइनस जी ये। अब उसके बाद है एक थ्रस्ट ऑन रॉकेट, ये अपन नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए वो भी थ्रस्ट भी छोटा सा है, 2 स्टेप का है। और ये रॉकेट प्रोपल्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। आप लोगों को इंटरेस्ट आया कि नहीं ये रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ के, तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, सारे स्टेप्स क्लियर हुए कि नहीं, और रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब अब समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर से, ठीक है। फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।